बाबा बैद्यनाथ धाम सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग ही नहीं बल्कि एक शक्ति पीठ भी है। माना जाता है कि जब देवी सती ने यज्ञ में आत्मदाह किया था, तब भगवान शिव उनका शव लेकर विचरण करने लगे। भगवान विष्णु ने उनके शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से खंड खंड कर दिया था। ऐसे में जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे थे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बन गए थे। देवघर वो स्थान है जहाँ देवी सती का हृदय गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ भी कहा जाता है। यहाँ स्थित शक्तिपीठ में देवी जया दुर्गा के रूप में विराजमान है। बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित है। ये मंदिर भगवान शिव के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे चिकित्सकों के भगवान यानी वैद्य के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव बैद्यनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। इस ज्योतिर्लिंग को विशेष स्थान प्राप्त है। हिंदू धर्म में श्रावण मास को बेहद पवित्र माना जाता है। ये महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। माना जाता है कि जो भक्त सावन में शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेते हैं, उनके 7 जन्मों के पाप मिट जाते हैं। इन्हीं 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में बाबा बैद्यनाथ धाम भी है, जो झारखंड के देवघर में स्थित है। कहाँ स्थित है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग? बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित है। ये मंदिर भगवान शिव के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे चिकित्सकों के भगवान यानी वैद्य के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव बैद्यनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। इस ज्योतिर्लिंग को विशेष स्थान प्राप्त है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। बैद्यनाथ धाम की कथा त्रेता युग से जुड़ी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार रावण ने शिवजी को खुश करने के लिए कठोर तपस्या की थी। रावण ने अपने एक एक करके 9 सिर महादेव को अर्पित कर दिए थे। जब वो 10वां सिर चढ़ाने वाला था, तभी भगवान शिव प्रकट हुए और रावण को दर्शन दिए थे। उस समय रावण ने भगवान शिव से उनकी पूजा के लिए शिवलिंग को लंका ले जाने की अनुमति मांग ली थी। इस बात पर भगवान शिव ने शर्त रखी कि रास्ते में यदि तुमने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया तो वो वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण ने ये स्वीकार किया और लंका की ओर चल पड़ा था। रास्ते में रावण को लघु शंका लगी और उसने शिवलिंग को एक चरवाहे को पकड़ा दिया था। लेकिन जब रावण लौट कर आया, तब शिवलिंग जमीन पर रखा हुआ था। ये देखकर रावण ने शिवलिंग को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उसे नहीं उठा पाया। तभी से वो शिवलिंग देवघर में स्थापित हो गया है। बैद्यनाथ मंदिर में दर्शन करने का समय। बैद्यनाथ मंदिर सुबह 4 बजे से भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया जाता है और मंदिर शाम 10 बजे के बाद बंद होता है। इस दौरान मंदिर में कई अलग अलग आरतियां और श्रृंगार किया जाता है। दोपहर के समय 3:30 बजे से शाम 6 बजे तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। मंदिर के प्रांगण में भक्त सुबह 4 बजे से 10 बजे तक कभी भी जा सकते हैं, लेकिन मंदिर के गर्भगृह का रास्ता बाहर से होकर जाता है, जो दोपहर में बंद रहता है। सावन के महीने में यहाँ विशेष भीड़ होती है और कावड़ यात्रा का भी आयोजन होता है। कैसे पहुँचे बाबा बैद्यनाथ के धाम? फ्लाइट रूट। अगर आप दिल्ली में रहने वाले हैं तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट लेकर देवघर एयरपोर्ट DGH पहुंचना होगा। इस एयरपोर्ट को बाबा बैद्यनाथ एयरपोर्ट भी कहा जाता है। इस यात्रा में आपको करीब 2.25 घंटे का समय लगेगा। इसके बाद आप बस या टैक्सी लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंच सकते हैं। ट्रेन रूट। यदि आप ट्रेन से बाबा बैद्यनाथ धाम जाना चाहते हैं तो आपको देवघर जिले के जसीडीह जंक्शन पहुंचना होगा। यहां से बैद्यनाथ धाम की दूरी करीब 7 किलोमीटर है। आप ऑटो रिक्शा, टैक्सी या बस लेकर यहां पहुंच सकते हैं। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के पवित्र तीर्थ स्थल हैं। ऐसा माना जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने इन स्थानों का दर्शन किया था, इसलिए भक्तों के हृदय में इनका विशेष स्थान है। भारत में ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है प्रकाश का स्तंभ। स्तंभ प्रतीक ये दर्शाता है कि इसका न कोई आरंभ है और न ही अंत है। जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच सर्वोच्च देवता को लेकर बहस हुई, तो भगवान शिव प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और दोनों को उसके छोर खोजने को कहा। कोई भी ऐसा नहीं कर सका। ऐसा माना जाता है कि जिन स्थानों पर ये प्रकाश के स्तंभ गिरे, वहीं ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। भगवान शिव के साथ साथ बैद्यनाथ मंदिर में माता पार्वती को भी श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। इसलिए ये मंदिर इस मायने में अद्वितीय है कि इसमें श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की तरह एक शक्तिपीठ के साथ साथ एक शिवलिंग भी है।